जय हिंद। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और आज न्यूज़पेपर में आपके टीजीटी और एलटी की जो न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे और इस आधार पे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, पहला न्यूज़ है, नई भर्ती अधियाचन मिलने के बाद ही जारी होगा कैलेंडर। ठीक है, और कैलेंडर के लिए जो कमेटी गठित कर दी गई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। आयोग को अभी किसी भी भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है। कैलेंडर तब जारी किया जा सकता है जब नया आयोग भर्ती का अधियाचन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसके आगे है बाकी मेन न्यूज़ जिसकी आपकी यहाँ पे है, ये देखिएगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां, जिनके तहत राजकीय महाविद्यालयों में 1017 पदों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां होनी है। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है बस। ठीक है, परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए फिलहाल आयोग के पास किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र लिखकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है, पीआरटी, लेकिन प्रक्रिया लंबी है जो आयोग को अधियाचन मिलने में वक्त लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है। ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है? नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ में ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती, नई गाइडलाइन के अनुरूप। ठीक है, नई गाइडलाइन के अनुरूप जैसे कि पेपर एक दिन में नहीं होगा, 5 दिन, जैसे 5 चरणों में होगा, इस टाइप का है कुछ उसका स्ट्रेंथ के हिसाब से। ठीक है, आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यता की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल अंत तक आयोग की लंबित परीक्षाएं कराने के साथ नए अधियाचन मिलने से कैलेंडर जारी हो सकता है। ठीक है, फिर से देखिए क्या लिखा है इसमें, नियुक्ति पहले ही हो चुकी। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ नए अधियाचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। लंबित परीक्षाएं हैं। ठीक है, और साल के अंत में, तो साल के अंत में दिसंबर। ठीक है, लंबित में आपके हायर का है 1017 पद है, बाकी 4163 पद यूपी टीजीटी पीजीटी के, ये 2 हैं जिनका पेपर भी होना बाकी है। ठीक है, अधियाचन मिल चुके हैं, नया अभी नहीं मिला है। और ये है 14 महीने बाद भी 435 शिक्षक को नहीं मिली तैनाती। ठीक है, ये राजकीय का है, एक बार इसको देख लेते हैं। जो बच्चे कमेंट्स करते हैं, राजकीय विद्यालयों में 14 महीने बाद भी 413 सहायक अध्यापकों को लगभग 22 प्रवक्ता की तैनाती नहीं हो सकी। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय से लेकर लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। राजकीय विद्यालयों में एलटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में अवशेष श्रेष्ठता प्राप्त सूची 8 विषयों में चयनित 413 अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 28 जून 2023 को घोषित किया था। ठीक है, आयोग की परीक्षा 17 से 24 जुलाई तक चयनित अध्यापकों का अभिलेख सत्यापन कराया गया है और उसके बाद सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन चयनित शिक्षकों को ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन में भेजा गया था, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्दी उनकी तैनाती नहीं हुई तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय लखनऊ पर प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, ये मेन देख ली क्या है, 28 जून 2023 को आयोग ने परिणाम घोषित किया था। 17 से 24 जुलाई तक कराया गया था अभिलेख सत्यापन। जीआईसी में सहायक अध्यापक 2018 का मामला है। शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन के पास फंसा है। ठीक है, अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित शिक्षकों को ऑनलाइन पदस्थापन का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, जल्द ही इसकी तैनाती होगी, अजय कुमार द्विवेदी जी का कहना है। और नेक्स्ट चलते हैं, ये पदोन्नति के लिए मांगी गोपनीय आख्या। ठीक है, पदोन्नति रुकी तो तय होगी जिम्मेदारी, और 4 अक्टूबर तक मांगी गई आख्या अभिलेख। मैंने पहले ही कहा था कि
अगर राजकीय और माध्यमिक दोनों में अगर कहीं आपकी जॉब लगती है तो आप राज्य की प्रेफर करिएगा, ठीक है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सभा में अखबारों की खबर पर होगी चर्चा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शैक्षणिक कार्य के लिए जारी किए गए निर्देश, ठीक है। और ये गोपनीय आख्या जो मैंने बताया, राजकीय महिला शिक्षक की पदोन्नति की आख्या, गोपनीय आख्या, ठीक है। इसके बड़ी परीक्षाओं में फंसा आयोग, नई भर्तियों की उम्मीद कम, ठीक है। ये है एलटी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की आधा दर्जन भर्तियों के लिए अगले वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। एक तरह आयोग अक्टूबर में पीसीएस 2024, प्रारंभिक और दिसंबर समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ, एआरओ जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में उलझा है। दूसरी तरफ कई भर्तियां नियमावली संशोधन और समकक्ष आर्ता के फेरे में फंसी हैं। आयोग के संशोधित कैलेंडर में भी नई भर्तियों के संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। ऐसे में आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियां शामिल होने की उम्मीद है। आयोग और शासन समन्वय के अभाव में कई भर्तियां अटकी हैं। इनमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी और राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता एल्टीग्रेड और सम्मिलित राज्य नियंत्रण सेवा जैसी भर्तियां सम्मिलित है, ठीक है। राज्य नियंत्रण सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन के अनुमोदन का इंतजार है। दूसरी ओर विधि के अभ्यर्थी पीसीएस जे की भर्ती आने की प्रतीक्षा में। पीसीएस जे की भर्ती 2022 में आई थी। स्पष्ट है कि आयोग को वर्ष 2025 के कैलेंडर की उम्मीद है। अभी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती है। ऐसे में आयोग का पूरा ध्यान इन दो परीक्षाओं पर है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में से 1 महीने शेष है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने, ये तो इनका अलग हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये आज के न्यूज़ में है और आप लोग तैयारी करते रहिए। परीक्षाएं इस साल ही होंगी, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।